लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी रिटर्न ब्लॉक है उसको फौरी अनब्लॉक किया जाए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पर्पस है, क्या हमें फिजिकल विजिट करके इन्फॉर्म करना होगा या आपकी रिटर्न ऑटो अनब्लॉक होगी? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप देखें तो इशू किया गया है, ये 19/7 को ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि जो SRO 350 आया था, SRO 350 के ऊपर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। SRO 350 के अंदर काफ़ी पॉइंट्स थे, जिसमें से एक पॉइंट ये था कि अगर फेक इनवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अगर आपका जो सप्लायर है टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो आप भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर ने टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर दी है या नहीं की, तो आपने लेट्स से टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 18 तारीख को, तो 30 तारीख तक ये वो रिटर्न जो है वो इस तरीके से ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी और आपको ये एरर शो करेगी। तो 30 तारीख, क्योंकि आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया होता है और जो सप्लायर की तरफ से आता है, यानी कि फार्मूला होता है इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। तो आप कैलकुलेट करके बैठे होते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर सप्लायर ने इनवाइस अपना जो रिटर्न है सबमिट नहीं किया तो आप भी उसका क्लेम नहीं ले सकते। तो फेक इनवाइसेस के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए FBR ने ये एक प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसके ऊपर उन्होंने मार्च के अंदर SRO जो था 350 जो है वो शेयर किया गया। उस 350 SRO के अंदर क्लियरली मेंशन है, अगर आप रिकैप के लिए देखें तो वहाँ पे मेंशन है कि जी अगर आप टैक्स रिटर्न आपका जो सप्लायर है फाइल नहीं करता तो आपकी रिटर्न जो है वो 30 दिन तक पड़ी रहेगी और 30 तारीख तक पड़ी रहेगी। उसके बाद अगर फिर भी उन्होंने फाइल नहीं किया तो आप उसकी जो कैलकुलेशन है दोबारा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा FBR ने एक डॉक्यूमेंट दिया कि जी हम जो नेक्जर ए जो नेक्जर F है वो भी अनलॉक कर देंगे, क्योंकि उसमें मैनुअल फिगर पंच होती है, तो लिहाजा आप उसको दोबारा अगर किसी वजह से टैक्स कम जमा हुआ या लाइबिलिटी को असेस करने के बाद या रिटर्न जब सबमिट नहीं हुई तो पता चला कि जब 18 तारीख को आपने रिटर्न फाइल की थी तो आपका टैक्स पेबल था 1 लाख, तो अब आपके एक्सप्लायर ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो 30 तारीख को जाके आपकी जो लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो 1,20,000 होगी, तो रिमेनिंग 20,000 जो है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। साथ ही नेक्जर F जो है वो अनलॉक उन्होंने कर दिया, ये इंप्लीमेंट हो चुका है। अब जो कोर्ट का डिसीजन आया ना वो ये है कि जी आप इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते। जो रिटर्न ब्लॉक हो चुकी हैं मई की और जून की, अगर वो ज़्यादा पीरियड तक ब्लॉक रहेंगी तो जो टैक्स पेयर है उनका जो नाम है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकल जाएगा। तो जब उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकलेगा तो होगा क्या कि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होना शुरू हो जाएगा 4%, जो कि एक बड़ी अमाउंट होती है मैन्युफैक्चरर के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए। तो अब इस वजह से कोर्ट ने डॉक्यूमेंट इशू किया है। अगर हम उसकी वर्डिंग को स्टडी करें तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इट इज डायरेक्टेड दैट द रिटर्न फाइल्ड बाय द पिटिशनर फॉर द मंथ ऑफ मई एंड जून एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिटर्न टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग शैल बी एक्सेप्टेड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एंड शैल नॉट बी ब्लॉक्ड। दिस शैल बी सब्जेक्ट टू द नोटिस एंड हियरिंग ऑफ द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। मतलब यह है कि जो रिटर्न ब्लॉक हो चुकी है उसको फौरी तौर पर अनब्लॉक किया जाए। तो ये बेसिकली कुछ कंपनीज थी जिन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल किया हुआ था, जिसमें शहजाद टेक्सटाइल है, स्पिनिंग मिल्स है, US डेनिम है, नागरा स्पिनिंग है, CA टेक्सटाइल, इन्होंने डिफरेंट शफी टेक्सटाइल है, इन्होंने जो है वो रिटर्न फाइल की हुई थी। उस रिटर्न के मुताबिक जो है उनको कह दिया गया है कि जी अब आपकी जो इनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया है, वो ऑर्डर जारी कर दिया है कि इनकी जो रिटर्न है वो जो है वो सबमिट अनब्लॉक कर देनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या FBR सबके ऊपर इसको अलाउ करता है, सबके ऊपर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है या इंडिविजुअल करता है? तो चांसेस यही है कि ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जब तक इसके ऊपर कोई फर्दर नोटिफिकेशन या फर्दर इस तरीके से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता। इस वजह से काफ़ी लोगों की रिटर्न जो है ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इसमें 1-2 दिन वेट कर लें, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था नेक्जर F के हवाले से 3-4 दिन में वो अपडेट हो गया था, ये भी इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा और ये जो आपका इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। इस रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।